नमस्कार किसान भाइयों। आज हम मिट्टी परीक्षण के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें अपनी मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें मिट्टी परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। मिट्टी परीक्षण से प्राप्त जो आंकड़े हैं उनसे खेत में रासायनिक उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए। इससे हमें समुचित लाभ मिलेगा। मिट्टी में 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण मुख्य जो पोषक तत्व हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इनकी जांच की जहाँ तक हम बात करें तो इसका जो शुल्क होता है सामान्य वर्ग के लिए 5 रुपये रखा गया है और ST SC और जो अपने आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए 3 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये पौधा के बढ़वार के लिए प्रमुख पोषक तत्व माने जाते हैं, इसलिए इनकी जांच नितांत आवश्यक है। इसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन की जांच भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। pH मान, खेत की अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में जानकारी मिलती है इससे। और इसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जानकारी करना बहुत आवश्यक होता है। इसमें ऋणात्मक और धनात्मक, कहने का मतलब विद्युत चालकता की जानकारी इससे मिलती है। मृदा परीक्षण की प्रयोगशाला ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और कृषि विज्ञान केंद्र में इसकी जांच हो जाती है। इसकी शुल्क की बात करें तो 40 रुपये सामान्य के लिए और 30 रुपये ST SC। इसके बाद किसान भाइयों, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व की जानकारी के लिए आपको फेरस, पहली जानकारी जो लेनी है, फेरस मतलब आयरन, लोहा। दूसरा है कैल्शियम Ca, कैल्शियम मतलब चूना। तीसरा मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम। चौथा है सल्फर की जांच अवश्य कराएं किसान भाइयों, क्योंकि ये अत्यधिक मात्रा में गंधक या सल्फर डाल रहे हैं। सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से जो फास्फोरस डालते हैं उसमें गंधक की मात्रा पर्याप्त अपने खेत में पहुंच जाती है। इसके बाद सल्फर जो है फफूंदीनाशक भी है, तो इसलिए इसकी उपस्थिति की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद होता है मोलिब्डेनम, इसकी जानकारी लेना है आपको। छठवां है जिंक। ये भी इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो इसलिए जिंक की जानकारी भी आपको लेनी है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसमें कॉपर है, Cu, कॉपर यानी तांबा, यह भी बढ़वार के लिए बहुत आवश्यक है।
साथ ही किसान भाइयों ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन तो वातावरण से मिल जाती है, पानी के साथ भी होती है, हाइड्रोजन भी पानी के साथ होती है, और कार्बन हमारे ह्यूमस डालने से खेत में तैयार होता है। तो इन तीनों की ये जानकारी हो जाएगी। मुख्य तीन तत्व तो एनपीके हो जाएंगे। ऐसे कुल मिला के 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ग्रीष्म ऋतु आने वाली है और मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त समय है। आप देख रहे हैं वीडियो में ऊपर का कचरा साफ कर लिया गया है, भी आकार का गड्ढा बना लिया है। इसमें आप अपने खेत में झिकझैक चलते हुए और लगभग 1 एकड़ में 2-3 नमूने एकत्रित कर लें। देखें भी आकार का गड्ढा। यदि अलग अलग फसलें बोई गई हैं तो अलग अलग नमूने एकत्रित करने होंगे हमको। ऊपर का कचरा साफ करने के बाद भी आकार का गड्ढा बना के लगभग एक खेत में 3-4 जगह से ये नमूने एकत्रित करने हैं और इसको एकत्रित करके मिट्टी को सुखा। देखिए किसान भाइयों, मिट्टी को सुखा लिया गया है और इसको खलबट्टे में डाल के फिर ऐसे करके कूट लेते हैं, यानी बारीक कर लेते हैं इसको कूटने के बाद जितनी भी सैंपल है उसको बारीक करने के बाद इसको हम 4 हिस्सों में बांट देंगे। देखिए आप इस तरीके से, और इस प्रकार से एक लगभग आधा किलो से लेके 600-700 ग्राम तक की मिट्टी एक पॉलीथिन में रख के और हम इसको मिट्टी प्रयोगशाला में ले जाएंगे और इसके ऊपर एक टैग लगा देंगे। या तो एक भरा हुआ फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म में जो जानकारी है वो हम बताते हैं आपको, और यदि वो नहीं है तो आप एक सफ़ेद कागज़ में लिख के इसको पन्नी में रख के और एक सफ़ेद कपड़े में बांध के प्रयोगशाला ले जाएं आप इसको। यदि आपके पास ये फॉर्म है जो दिख रहा है वीडियो में तो इसको भर लें, अन्यथा मैं आपको भरना बता। मिट्टी आपकी तैयार हो गई है। इसके बाद इसमें पहले नाम, दूसरा पिता का नाम, तीसरा ग्राम, चौथा ग्राम मोहल्ला, इधर आ जाएगा पोस्ट ऑफिस, पांचवा विकासखंड, छठवा आ जाएगा जिला, सातवा आ जाएगा खसरा नंबर या सर्वे नंबर। इसके बाद आ जाएगा 8वां पहचान, खेत की पहचान, जैसे कोई नाम होते हैं तो उस टाइप से आप कर सकते हैं। ये 9वें नंबर पे सिंचित है कि असिंचित है, ये भी उसमें लिखना है। और 10वां लिखना है पहले जो फसल ली गई है। 11वां जाएगा नमूना लेने वाले का नाम, हस्ताक्षर, दिनांक। हस्ताक्षर और दिनांक के बाद मिट्टी की कोई विशेषता हो, जैसे पीली है, मिट्टी की विशेषता, या कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं।
यदि किसान भाई लवण प्रभावित मिट्टी की आप जांच करा रहे हैं तो फिर आपको 90 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा करना चाहिए। 30 सेंटीमीटर, फिर 60, फिर 90 सेंटीमीटर, 3 नमूने एकत्रित करके उसको ले जाना चाहिए। इसके बाद फलदार वृक्ष यदि आप लगा रहे हैं तो आपको 2 मीटर तक की गहराई की मिट्टी की जांच करानी होगी। उसके लिए आपको 1-1 फीट के अंतर से मिट्टी निकाल के नमूना लेना है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।